हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देख लेते हैं हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर पहला 6 और 9 का साइन आया है, मतलब यिन और यांग दिखाई दिया है पहला। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपकी बातों पर गौर फरमा रहे हैं या आपसे रिलेटेड क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को। यिन और यांग से रिलेटेड क्लैरिटी, ठीक है। इस पर्सन को मून फेजेस के बारे में पता चला है। मून फेजेस के बारे में इस पर्सन को पता चला है। मून फेजेस ये क्या है? एक सेकेंड। ओके, असेंशन के बारे में इस पर्सन को समझ में आया है। असेंशन के बारे में ऑल्सो, अगर इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इल्यूजन थे ना, तो इस पर्सन के कुछ इल्यूजन भी ब्रेक हुए हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को लेकर भ्रम था तो भ्रम भी टूटे हैं। और अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को बिलीव नहीं कर रहे थे, तो इस पर्सन का जो बिलीव है, मतलब जो इस पर्सन का जो भरोसा है, वो भरोसा इस पर्सन का बड़ा है। ठीक है, आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें इस पर्सन को आपने बताई हैं, उन चीज़ों पर इस पर्सन ने विश्वास किया है। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक आपके पर्सन को न्यू मून फुल मून से रिलेटेड कोई ना कोई गाइडेंस डेफिनेटली मिली है, क्योंकि यहाँ पर मून फेजेस की एनर्जी निकल के आई। जैसे इस पर्सन को ऐसा समझ में आता है कि न्यू मून और फुल मून के आसपास बहुत ज़्यादा इस पर चीज़ें असर करती हैं। जितने भी लोग असेंशन की जर्नी में हैं, उन पर वो ये नोटिस करेंगे कि न्यू मून और फुल मून का असर उन पर बहुत ज़्यादा होता है। न्यू मून के +2 -2 में, और फुल मून के +2 -2 में, मतलब 2 दिन पहले 2 दिन बाद, 2 दिन पहले 2 दिन बाद, और लगभग लगभग 2 दिन क्या, आप लगभग लगभग 3-4 दिन लेकर चलो कि आगे पीछे आप ये देखेंगे कि बहुत तगड़ा असर होता है न्यू मून पर भी और फुल मून पर भी। और जैसे ही वो टाइम पीरियड निकलता है तो उसके बाद कुछ आराम मिलता है। देखो, कई बार ब्लेसिंग भी मिलती है, लेकिन बहुत असर डालते हैं, ऐसा इस पर्सन ने नोटिस किया है। ठीक है, या फिर इनको किसी ने इस तरीके से गाइड किया है कि आपके ऊपर इन चीज़ों का असर पड़ता है, या आपके ऊपर अमावस्या पूर्णिमा का बहुत असर पड़ता है। इस तरीके से इस पर्सन को किसी ने गाइड किया है, या तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपके, मतलब जैसे कोई इस पर्सन को देख रहा है ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, लेकिन आपके पार्टनर जब देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ वर्क कर रहा है, यानी काफ़ी कुछ इस पर्सन को समझ में आ रहा है, रियलाइज हो रहा है काफ़ी कुछ। तो अगर कोई पूछे कि इनकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, तो बाहर से लग सकता है कि नहीं हो रही है, पर ये भीतर से समझ रहे हैं कि बहुत ग्रोथ हो रही है। मतलब एक्चुअली क्या है कि स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप ये नोटिस करेंगे, तो बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ वही है, 3D दिखाई देगा जब आप लोगों की बात सुनोगे सब कुछ। लेकिन आंतरिक परिवर्तन, यानी कि भीतर से आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज, बहुत कुछ समझ में आ रहा होता है। तो जैसे अंदर तो बहुत कुछ बदल रहा है, बाहर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे कोई बाहर से देखेगा ना, तो लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, भीतर से बहुत कुछ बदल रहा है। बाहर भी चीजें दिखाई देती हैं, बाहर भी बदलाव दिखाई देता है, लेकिन एक टाइम के बाद। लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है, वो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। तो कुछ वैसा वाला मैसेज यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है मुझे। ओके,
यहाँ पर एक मैसेज और है, जैसे आपके जो पार्टनर हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी पसंद नहीं थी, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसी आपको पसंद है, इस पर्सन को नहीं पसंद थी। तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी पर्सन की पसंद आप जैसी होती जा रही है, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा था ना कि आप दोनों, आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, उनके लाइक्स, डिसलाइक्स अलग-अलग थे। कुछ चीज़ें उन्हें पसंद थी, आपको नहीं पसंद थी, आपको पसंद थी, उनको नहीं पसंद थी, मतलब कुछ अलग-अलग था। अभी ऐसा लग रहा है कि आपको जो-जो चीज़ें पसंद हैं, वो सब चीज़ें आपके पर्सन को भी पसंद हो रही हैं, यानी कि पसंद जैसे उस पर्सन की बिल्कुल वैसे होती जा रही है जैसे आपकी आपकी है, या कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हो जिन चीज़ों को, आप वो भी उन चीज़ों को लाइक कर रहे हैं। ऐसा मैसेज है। एक चीज़ जो इस पर्सन को और ज़्यादा महसूस हो रही है वो ये कि ऐसा है कि डेफ़िनेटली यहाँ पर आप दोनों को मिलाने का काम कोई ना कोई तो कर रहा है। ऐसा इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई है जो आप दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। कोई तो है जो आपके साथ इनके कनेक्शन को बनाने की कोशिश करता है। किसी को तो है ये अपने ऊपर मान रहे हैं। इसकी वज़ह से ना इस पर्सन के अंदर एक सरेंडर का भाव आ रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करने की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ क्या है ना कि बाधा उत्पन्न करता है इंसान डर के कारण। लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई तो है जो आपकी तरफ पुश कर रहा है, तो इस पर्सन की एनर्जी में ये आता है कि मुझे ना बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, मुझे ज़्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है उसे होने दे। देखो, जब आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ से सारी सिचुएशन जा चुकी है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ करने के बाद भी जैसे आपके हाथ में नहीं है चीज़ें, तो फिर आपको ना यहाँ पर कंट्रोल रिलीज़ करके यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जो वो करेंगे वही उचित है, जैसा वो करेंगे वैसा ही उचित है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए चीज़ों को, जो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है कि उन्होंने सोच लिया है कि वो कंट्रोल नहीं करेंगे सिचुएशन को, ना ही वो कंट्रोल करेंगे किसी भी चीज़ को। अगर कुछ हो रहा है, अगर कोई आपसे इनको मिलाना चाहता है, कोई भी चीज़ मिलना चाहता है, डेफ़िनेटली इनको उस चीज़ पर वो करना चाहिए, उस चीज़ को ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसा इस पर्सन ने मान लिया है कि डेफ़िनेटली इनको उस चीज़ को ट्रस्ट करना चाहिए। यहाँ पर इस पर्सन के मन में आपको एक हग दिखाई देती है, जैसे एक हग देना चाहते हैं पर्सन आपको, ठीक है? यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको एक हग देना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर और एक मैसेज मिल रहा है, जैसे मुझे ना यहाँ पर मुझे मून फेजेस का मैसेज बार-बार आ रहा है। मुझे ना मून फेजेस इस चीज़ की भी बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर उनके पार्टनर असेंशन की जर्नी में मतलब आ चुके हैं। देखो, असेंशन की जर्नी में तो ये बचपन से ही होंगे डेफ़िनेटली, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद बस आपको रियलाइज़ हो जाता है, लेकिन ट्रिगर्स तो आपको बचपन से मिलते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर। आप नोटिस करेंगे कि आपको ट्रिगर्स तो बचपन से मिलते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर, लेकिन इन चीज़ों की समझ आपको आफ्टर अवेकनिंग आती है, ठीक है? तो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर ये असेंशन के प्रोसेस में है, ये इनको कन्फर्म हुआ है कहीं से, या किसी ने तो इनको गाइड किया है। न्यू मून, फुल मून पर इनको गाइड किया गया है अपनी ऊर्जा को सही रखने की, क्योंकि उस समय पर ज़्यादा कलेश होते हैं इनके। तो इनको ज़्यादा किसी ने गाइड किया है कि ज़्यादा आप एग्रेशन मोड पे उस टाइम पीरियड में ना आएँ। और मुझे ऐसा भी यहाँ पर नज़र आता है, जैसे असेंड तो डेफ़िनेटली ये पर्सन हो रहे हैं, ठीक है? असेंड हुआ है ये पर्सन, ऐसा मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स कि पर्सन असेंड हुआ है। असेंड होने का मतलब है, यहाँ पर ऐसे भी मान सकते हो असेंशन को कि 3D से 4D में एंटर कर चुके हैं आपके पार्टनर, यानी कि स्ट्रॉन्ग शुद्धिकरण प्रोसेस चल रहा है इस पर्सन का। 4D तो लंबा प्रोसेस है, 3D से 4D में एंटर करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 4D से 5D में जाना बहुत बड़ी बात है। 4D में आधे लोग लटक के रह जाते हैं, 4D से पार ही नहीं लग पाते। बहुत कम लोग हैं जो 4D से 5D में एंटर कर पाते हैं, क्योंकि 4D ऐसा प्रोसेस है ना जो जैसे चटनी बनाता है इंसान की। 4D बहुत मतलब ऐसा प्रोसेस है 4D जिसमें आप रोगे और बहुत रोगे, क्योंकि 4D में आपकी क्लेंजिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे लोगों को बहुत बॉडी पेन, हार्ट हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा पेन, मतलब यहाँ पर चक्रास अगर आपके बहुत ज़्यादा गंदे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आपको अध से ज़्यादा दुख प्राप्त होता है। वो अति से ज़्यादा आपको तकलीफ़ें मिलती हैं, बहुत दर्द होते हैं, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आप बचपन से भक्ति, पूजा पाठ या इन सब मार्ग में ऑलरेडी लगे हुए हैं, साधना, जाप, ये सब कुछ आपने बचपन से किए हुए हैं, तो आप ये नोटिस करोगे
कि अवेकनिंग के बाद आपके ऊपर ज़्यादा चीज़ें असर नहीं करती। मतलब ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ। जैसे आप बचपन से ही जाप वगैरह करते हो, ध्यान वगैरह करते हो, ध्यान नहीं भी करते हो, जाप करते हो, भक्ति करते हो, श्रोतों का पाठ करते हो, तो ये बचपन से ही आपकी एनर्जी को क्लियर करके चलते हैं, क्योंकि आप बचपन से ही भक्ति में लगे हुए हो, आप कंटिन्यूस भक्ति करते हो, कंटिन्यूस आपका नियम है कि आप आधा घंटा तो आधा घंटा या 1 घंटा भगवान को देते हो, जिसमें आप जाप भी करते हो, श्रोतों के पाठ भी करते हो, ठीक है। आप पूजा पाठ में हमेशा लगे रहते हो, अनुष्ठान करते हो, व्रत करते हो बड़े-बड़े दिनों पे, ठीक है। तो आपका ऑलरेडी ना जो क्या बोलते हैं, आपका जो शुद्धिकरण है, वो उस टाइम पीरियड से होता रहता है। धीरे-धीरे आपके चक्र हील होते रहते हैं। तो आफ्टर अवेकनिंग आपको उस लेवल का पेन नहीं झेलना पड़ता। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया कभी, या जो बिल्कुल भी अनुष्ठान वगैरह में व्रत पूजा पाठ या इसमें कभी नहीं रहे और एकदम से आते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, इनको भयंकर पेन होता है, क्योंकि इनकी मतलब कोई तो चीज़ ऐसी चाहिए जो आपके चक्र को हील करती रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि 4D से बहुत सारे लोग निकल नहीं पाते हैं। 4D में जब प्रोसेस होता है ना चक्र हील होने का, आपके इतने सारे ट्रिगर्स आते हैं। ट्रिगर्स तो आपको बचपन से मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग हीलिंग में रहते हैं, बचपन से ही रहते हैं, तो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लेकिन कुछ लोगों को बहुत पेन देती है। कुछ लोग तो ऐसे हमारी जैसी हालत में हो जाते हैं, ठीक है। उनको हर चक्र में दर्द होता है, रूट चक्र हील होता है तो वहाँ पेन होता है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस में, पेट में बहुत पेन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है, देखो यहाँ पर भी ना एक डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से हील करोगे। कुछ लोग बहुत आसानी से हील हो जाते हैं, तो सबकी जर्नी एक जैसी बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सन जो है वो असेंड हुए हैं, ये तो यहाँ पर दिख गया है, और शुद्धिकरण चल रहा है, ये भी दिख गया है। किसी ने गाइड भी कर दिया है इनको, और इनको ये भी गाइड किया गया है कि आपकी परेशानी का कारण कोई और नहीं है, ठीक है। तो किसी को अपनी परेशानी का कारण ना समझें। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैं बता रही थी कि 4D से 5D में जाना बहुत मुश्किल है, वो सब लोग नहीं कर पाते, कि सब लोग वहीं अटक के रह जाते हैं 4D में, साइकिल्स में रिपीट हो जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं, वो अटैचमेंट्स को रिलीज नहीं कर पाते। इस जर्नी में यूनिवर्स जिस चीज़ को कहेगा छोड़ना है, उस टाइम पीरियड के लिए छोड़ दो। बाद में हो सकता है वो आपको दे दे उससे बेहतर चीज़, उस टाइम पीरियड में छोड़ दो। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, ओके। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को पहले बहुत ज़्यादा हैबिट थी ना लोगों को मनाने की, लोगों को कोई गुस्सा हो गया तो उसको समझाने की, व्यवहार बनाने की, रिश्तेदारी चलाने की, या फिर किसी से कुछ कह दिया तो उसको मनाने की। अब इसने ये सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा व्यवहार बनाना या इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट अब लेते नहीं है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी हो गई कि मुझे रियल और ऑथेंटिक जीना है। धीरे धीरे इस पर्सन के मन में ये चल रहा है कि मुझे रियल और ऑथेंटिक जीना है। उस हिसाब से यहाँ पर एनर्जी ये निकल के आ रही है कि अगर कोई सही गलत बात, मतलब मेरी गलत बात पे अगर किसी को बुरा लग रहा है तो ही सॉरी बोलना है, अगर कोई सही बात पे रूठ रहा है तो मैं नहीं मनाऊंगा जाके, ठीक है। उस तरह की एनर्जी यहाँ पर, इसे कोई फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना, आपकी जैसी पसंद इस पर्सन की होती जा रही है, ये पर्सन आपको फॉलो करने की कोशिश कर, दिख ऐसा रहा है कि इस पर्सन को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपसे अपोजिट डायरेक्शन में है। यूनिवर्स यहाँ पर ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी ये पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये पर्सन आप ही की डायरेक्शन में है, और डेफिनेटली ये पर्सन आपको ही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन के कुछ टॉप सीक्रेट्स थे, कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो इस पर्सन ने छुपा के रखे थे, उन चीज़ों का डर था इस पर्सन को कि बाहर ना निकल के आ जाए। तो एक चीज़ यहाँ पर नज़र आती है, जैसे इस पर्सन ने सच को स्वीकार किया है। मतलब देखो, एक बार ऐसा होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम 4D में बहुत सारे फियर इश्यूज होते हैं, और फियर आपके सरफेस होते हैं, डर आपके ऊपर की तरफ आते हैं, डरना आप शुरू कर देते हो बहुत ज़्यादा। उस वक्त में यूनिवर्स आपसे ये कहता है कि आपके डर को रिलीज करने का सिर्फ एक ही तरीका सही है कि आप अपने डर का सामना करें। और डर का सामना करने का मतलब क्या होता है कि अगर मुझसे कभी पास्ट में कोई गलती हुई है, अगर मुझसे कोई ऐसी गलती हुई जो मैंने दुनिया से छुपा ली है, तो मैं उसका सामना करने के लिए रेडी हूँ, उसकी सजा भुगतने के लिए रेडी हूँ। इससे ज़्यादा क्या होगा? लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लोग मुझे कुछ गलत बोलेंगे, लोग मुझे बहुत ज़्यादा सुनाएंगे, या लोग मुझसे रिश्ते तोड़ देंगे, यही होगा। पर अगर मैंने ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये डर तो मुझे रोज़ मारेगा। मतलब ये डर मुझे रोज़ मारेगा कि मेरा कहीं सच बाहर ना आ जाए, कहीं मेरे राज ना खुल जाए, कहीं मुझे मेरे बारे में किसी को पता ना चल जाए। तो कुछ ऐसे फियर इश्यूज़ जैसे जो बहुत सारे लोगों के अंदर रहते हैं, इस तरीके के इश्यूज़ को डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यूनिवर्स को बोला जाए कि मैं अपने डर का सामना करने के लिए रेडी हूँ। अगर गलती हुई है तो सज़ा भुगती जाएगी, जो भी मिलेगी।
लेकिन मतलब डर का सामना किया जाएगा, उससे भागा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन भी करने के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि इस पर्सन को ये है कि क्या है, डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसकी सज़ा को स्वीकार किया जाए। अब पता नहीं सज़ा मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, तो बात की बात है, लेकिन ये हर दिन डरा रहा है ना जो, ये डर से हम बच जाएंगे। तो इस तरीके की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, असेंशन के प्रोसेस में आप काफ़ी आगे निकलने की एनर्जी है ये, मतलब काफ़ी कुछ समझ आ जाने की एनर्जी है। इतना समझ में तब आता है इंसान को जब काफ़ी कुछ रिलीज़ कर देता है वो, काफ़ी कुछ रिलीज़ करने के बाद इतनी एनर्जी समझ में आती है कि 3D 4D आखिर होते क्या हैं। उसके पहले तक रिलीज़ तो आप बहुत कुछ कर देते हो, लेकिन ये चीज़ें क्लियर नहीं होती माइंड के अंदर क्लियर होती है एक टाइम के बाद। तो कुछ वैसा मैसेज है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स एंड 9, यहाँ 2 ऑफ शॉर्ट्स, वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड है यहाँ पे। ओके, गाइड करें एंजल्स। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, यहाँ पर 2 ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहे हैं, स्टार एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपके पर्सन ये पूछते हैं यूनिवर्स से कि मैं पास्ट के अंदर क्रॉस रोड पे क्यों चला गया था, या मेरे को क्लैरिटी क्यों नहीं थी, या मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा था, तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को कार्मिक साइकिल के बारे में बताया है, कर्मा के बारे में बताया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार, ये कॉस्मिक चाइल्ड ने ये बताया हो सकता है, और ये बताया हो सकता है कि इस पर्सन की कार्मिक एनर्जी रही है, इन्होंने कुछ कर्मा क्रिएट कर लिए थे जिसके कारण इस पर्सन को क्रॉस रोड पे डाला गया। देखो यहाँ पर भी ना मैंने यूनिवर्स से जब सवाल करे थे, एक्चुअली पता क्या है कि यहाँ पर एकाध तरीके का इंसान बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक तरीके के लोग नहीं हैं यहाँ पर, जैसे सोचा जाए कि इसी तरीके की पूरी की पूरी पूरे के पूरे ग्रुप में लोग हैं, तो नहीं। सबकी जर्नी अलग अलग है और सबको अलग अलग तरीके से सीखना है, और सबको अलग अलग तरीके से लोगों को बताना है, और सबको अलग अलग तरीके से ही करना है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जैसे मैंने उस दिन रीडिंग में अपने गाइड किया था साइकिक टैरो शिवी 888 पे, कि कुछ लोग वैष्णव होते हैं, कुछ लोग शिव को मानते हैं, शैविज्म में बिलीव करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निराकार में मानते हैं, आकार में मानते हैं, कुछ अलग अलग धर्म के लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं, कुछ लोग समझते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के लोगों को समझाने के लिए हर तरीके के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको पता है। जैसे जो जैसे समझे, जो जैसे एनलाइटनमेंट प्रोसेस में आए, जो जैसे ट्रिगर्स को हील करना चाहे। ट्रिगर को हील करने का एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ ऐसे ही करेंगे तो ही होगा, नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है ज्ञान का प्रकाश, जिससे ट्रिगर एक बार में हील होता है, कि कोई उससे रिलेटेड ज्ञान दे दे आपको, और आपको पूरी जानकारी दे दे कि ये ट्रिगर हुआ था आपको और इसके कारण हुआ था, और आप इस चीज़ को अगर ऐसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। आप देखोगे सबसे जल्दी हील होगा वो इंसान, वो कितने भी शैडो वर्क करता रहे, कितना भी कॉपी पेन से लेकर लिखता रहे, चीज़ें करता रहे, सबसे ज़्यादा असर करता है ज्ञान। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रकाश, जैसे ही उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी, चीज़ें आराम से हील होंगी। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन ने ना यूनिवर्स से बहुत लंबे टाइम तक ये पूछने की कोशिश की है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो यूनिवर्स ने बताया कि आपने कर्मा क्रिएट कर लिया था, यानी कि आपकी एक उम्र तक आपको जब तक जागृति नहीं मिली, 25-26 के पहले जागृति बहुत मुश्किल होती है। अब तो जल्दी हो रही है, अब तो 18-20 में भी लोगों की हो रही है, लेकिन एक अवधि होती है, इस उम्र तक आप कुछ ना कुछ कर्मा डेफिनेटली क्रिएट कर लेते हो। और डिवाइन सोल्स के लिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ना बने, क्योंकि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं तो यूनिवर्स इनको पनिश कर देता है, तत्काल पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो इस पर्सन को ये बताया गया है कि डेफिनेटली आपका कोई पर्पस है यहाँ पर, और 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ आप यहाँ पर अपनी कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर रहे थे, इस वजह से आप क्रॉस रोड पे चले गए थे पास्ट के अंदर। अदरवाइज किंग ऑफ पेंटिकल्स का परफेक्ट मैच क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और आपके मन में इस पर्सन को लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं। ओके, सो जब इस पर्सन ने इस तरीके के क्वेश्चन को किया यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को यही आंसर किया है कि आपकी कार्मिक साइकिल बन गई थी, जिसके कारण
आप अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को लेकर भ्रमित हो चुके थे या क्रॉस रोड पे चले गए थे, लेकिन क्योंकि आपकी डेस्टिनी वहीं पर है, आप डेस्टिनी के मतलब आप आपके लिए डेस्टाइंड है चीज़ें, आप डेस्टिनी का प्लान है आपके लिए, सो डेफिनेटली आपको चीज़ें सही समय पर क्लियर करनी ही थी, यानी कि आपकी कार्मिक एनर्जी को रिलीज करने के बाद आपको चीज़ें क्लियर करनी थी। तो धीरे धीरे इस पर्सन को जैसे क्लैरिटी मिल रही है, एंड इस पर्सन के मन में डेफिनेटली आप ही हो। इस पर्सन के मन में एक इनसिक्योरिटी भी है कि कहीं कोई आपको ऑफर ना कर दे, कोई और ना लेकर चला जाए। तो यूनिवर्स जैसे इस पर्सन को गाइड कर दें कि नहीं, आप ही के साथ इस पर्सन की डेस्टिनी है, बिल्कुल नहीं आपके पर्सन को लेकर कोई और नहीं जाएगा। ठीक है, आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ है, आप दोनों ने कुछ कर्मा क्रिएट कर लिए थे, कार्मिक अकाउंट्स बन गए थे आपके, या ये पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं जिनके कारण मतलब ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन आपको वापस से मिलाया जा रहा है। सो आपको ये भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी था कि आपके मन में आपके पार्टनर को ही लेकर सबसे ज्यादा इमोशंस हैं, यानी कि आपके मन में कोई और नहीं है, आपके मन में सबसे ज्यादा आपका पार्टनर बसा हुआ है। ये भी आपको इस चीज पर भी आपको थोड़ा सा समझाना ज़रूरी था, ताकि आप अपने पार्टनर की वैल्यू या कद्र करना सीख सकें। तो ये भी एक मेन मकसद था, ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएँ और आप अपने पार्टनर को पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा प्यार कर सकें। क्योंकि यहाँ पर ना जो एनर्जी है, चाहते तो आप हमेशा से हो, लेकिन अभी तो क्या था, आप मैट्रिक्स में फंसे हुए थे, तो जिसकी वजह से आप इतनी वैल्यू नहीं करते। ठीक है, आप ज़्यादा वैल्यू करोगे। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें जैसे इस पर्सन को क्लियर की जा रही हैं यूनिवर्स के द्वारा। हीलिंग क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, बहुत कुछ जैसे इस पर्सन को समझ में आ रहा है। जैसे जैसे डेस्टिनी, वो कहते हैं ना, कर्मा जैसे जैसे अपना कम होता जाता है, कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होते जाते हैं, क्लैरिटी आती जाती है, हीलिंग होती जाती है, क्लैरिटी आती जाती है। जब आप पूरे क्लियर हो जाते हो तो यूनिवर्स वापस मिला देता है। कुछ उस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। चलिए देख लेते हैं अल्फाबेट्स क्या है। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। D F Z O C R U 6 and 0। यहाँ पर है DFZOCRU, यहाँ पर है नंबर 60। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।